हाथी और भालू की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक हाथी और एक भालू एक साथ रहते थे। ये दोनों अच्छे दोस्त थे और साथ में जंगल के हर कोने में घूमते थे। उनकी दोस्ती कई सालों से चली आ रही थी और वे एक दूसरे के साथ हर सुख दुख को साझा करते थे। एक दिन, जब हाथी और भालू जंगल में घूम रहे थे, उन्होंने एक बड़ी गुफा को देखा। गुफा बड़ी डरावनी लग रही थी और उन्होंने सोचा कि यह गुफा शायद किसी खजाने का राज छिपा सकती है। हाथी और भालू गुफा की ओर बढ़ते हैं, लेकिन गुफा के अंदर जाने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्हें हैरान कर दिया। गुफा के अंदर कई बड़े बड़े खजाने थे। सोने, चांदी, मणि और अन्य प्रकार के आभूषण और धन वहां ढेर सारे थे। हाथी और भालू खुशी खुशी खजानों के साथ लौटे और इन्हें अपने दोस्तों के साथ बांटने का फैसला किया। हाथी ने भालू से कहा, दोस्त, हमें इस धन को साझा करना चाहिए और हम सब मिलकर इसका आनंद उठाएंगे। भालू खुशी खुशी सहमत हो गया और उन्होंने धन को बांट दिया। हाथी, भालू और जंगल के अन्य जीवों ने इस अद्भुत धन के साथ खुशी खुशी जीने का आग्रह किया। धन की खोज में जंगल में आने वाले बड़े बड़े मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपनी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया। समय बीतते बीतते हाथी और भालू धन के बावजूद बिना किसी परेशानी के अपने जीवन का आनंद लेते रहे। उन्होंने कभी अपने दोस्तों के बीच मतभेद नहीं किया और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का सहारा बनाया। एक दिन, जंगल में एक अच्छी खबर सुनी गई। खबर थी कि जंगल में एक बड़ा बड़ा मेला आने वाला है और मेले के लिए खुशियां मनाने का समय आ गया है। हाथी और भालू इस खबर सुनकर खुश हो गए और तय किया कि वे मेले में जरूर जाएंगे। मेले के दिन वे दोनों बहुत खुश थे। हाथी और भालू मेले के लिए तैयारी करने लगे। हाथी ने अपनी बड़ी बड़ी खोपड़ियों में से एक को खोला और उसमें अपने दोस्तों को बैठाने के लिए कहा। भालू ने खुद को सजाने का प्रयास किया और एक नई टोपी पहनी। जब वे मेले के लिए तैयार होकर जंगल से निकले, तो उन्होंने देखा कि जंगल के अन्य जीवों ने भी खूबसूरत आभूषण पहने थे और मेले के लिए तैयार हो रहे थे। एक ओर उन्हें खुशियां मनाते और दूसरी ओर धन की बहुत सी दिखावट हो रही थी। हाथी और भालू ने धन के बिना खुशी मनाने का फैसला किया। उन्होंने समझा कि धन के बिना भी वे अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं और अपनी दोस्ती को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। मेले के दौरान हाथी और भालू ने खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ खेला, गाना गाया और आनंदित रहे। वे देखा कि धन की बजाय दोस्ती और संयम से जीवन का आनंद बढ़ता है। मेले के बाद, जब हाथी और भालू अपने गुफे में लौटे, तो उन्होंने एक दूसरे को एक महत्वपूर्ण सीख सीखी। वे समझ गए कि धन महत्वपूर्ण है, लेकिन दोस्ती और आनंद से जीवन का आनंद बढ़ता है। हाथी और भालू ने फिर से वो खुशियां खोज ली जो उन्होंने अपनी दोस्ती में पाई थी। उन्होंने समझा कि अच्छे दोस्त हमारे साथ होते हैं, हमें समर्थन देते हैं और हमारे साथ जीवन के हर मोड़ पर होते हैं। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन एक सच्चे दोस्त की मूल्यवान होती है, जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। इसके बाद से हाथी और भालू ने दोस्ती की महत्वपूर्णता को समझा और उनकी दोस्ती और मजबूत हुई। वे साथ में जंगल के सुंदर और रमणीय दृश्यों का आनंद लेते रहे और आपसी समर्थन और स्नेह से अपने जीवन का आनंद बढ़ाते रहे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि धन महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन अच्छे दोस्त हमारे जीवन का अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। हमें अपने दोस्तों के साथ आपसी समर्थन और संयम से जीवन का आनंद लेना चाहिए और उनके साथ अच्छे रिश्तों को महत्व देना चाहिए। धन तो महत्वपूर्ण है, लेकिन सच्चे दोस्ती की मूल्यवानी बात नहीं हो सकती। तो हमें अपने दोस्तों के साथ हर पल का आनंद बिताने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन को सच्चा सुख और संतोष देता है।